नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई प्रवासिनी बांगालिर একটা ব্লগে সকলকে স্বাগতম। आज सोमवार गणेश पुजोर आज 7 दिन चालू। আমরা 5 জনে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের বাড়ির পাশাপাশি যেসব গণেশ ঠাকুরগুলো আছে দেখার জন্য। সব ঠাকুরগুলো হয়তো হবে না কারণ আমরা অনেকটা রাত্রি হয়ে গেছে বেরিয়েছি। আমার মিস্টার অফিস থেকে বাড়ি ফিরলো, তারপর আমরা বেরিয়েছি প্রায় 9:30 বাজে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা আসার পর প্রথমে এই ঠাকুরটা আমরা দেখে নিচ্ছি। এখানে বড় বড় মণ্ডপগুলোতে আবার শো হয়, শিক্ষামূলক কিছু শো হয়, ওগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই মণ্ডপটায় তো শো হচ্ছে না, যেখানে শো হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমি ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাবো। শোটা কেমন লাগলো আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। এই মণ্ডপে একটা শো হচ্ছে, দেখুন শোটা কেমন হয়। শোটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, আশা করছি সকলের খুব ভালো লাগবে। पर्यावरणचा राजा नाला सुपाराचा युवराज माझा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी पर्यावरण पूरक कागज से बनी हुई मूर्ति के साथ हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं बेटी सुरक्षित तो देश विकसित। हमारा देश ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला देश है। हम इंसानों का जीवन ईश्वर की कृपा से चलता है। ऐसी समझ रखने वाला इंसान मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में भगवान की पूजा करता रहता है। सुख हो या दुख, हर समय इंसान भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता है। जब उसे कुछ मिलता है तो वह उसे भगवान की दी हुई लक्ष्मी समझकर उसकी पूजा करता रहता है। जैसे गाड़ी, दुकान, पैसे, जीवन, इन सबको लक्ष्मी का प्रसाद समझता है। किसी के घर में बेटा जन्म लेता है तो उस घर में खुशियों का वातावरण होता है। मेरे घर आई एक नन्ही परी। पर आज हमारे देश में किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो उस घर में नाराजगी दिखाई देती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक हर विष्णु धाम। आपके आशीर्वाद से मैं बाप बन गया। तो पुत्र, तुम्हें खुश होना चाहिए, पर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? हाँ माँ, मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। पर तुम इंसान बेटियों को मेरा अवतार मानते हो, उसे लक्ष्मी समझते हो। क्या तुम लड़की और लड़के में भेद कर रहे हो? तो फिर मेरी पूजा ही क्यों करते हो? मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। मैं तुम्हें धन, दौलत और सारी खुशियाँ देती हूँ। क्या इसलिए तुम मेरी पूजा करते हो? ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं माँ, नहीं, मैं लड़की और लड़के में भेद नहीं करता, पर मुझे आज डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? माँ, आज हमारे देश में लड़कियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर बहुत चिंतित हूँ। देश के किसी कोने में लड़की पर चाकू से हमला करके उसे पत्थर से कुचला जा रहा है। लड़कियों को विवस्त्र करके
बीच रास्ते बेइज्जत किया जा रहा है। तो कहीं पर बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके मारा जा रहा है। माँ, आप ही बताइए, मैं मेरी बेटी की सुरक्षा कैसे करूं? पुत्र, हमारे देश में जब ऐसी घटनाएं होती है तो हमें भी दर्द होता है। माँ, क्या आप हमारे देश की बेटियों को बचा नहीं सकते? देखो पुत्र, तो फिर तुम इंसान होने का क्या फायदा? हम देवताओं से अपेक्षा करते हो कि हम आए और मदद करें। हम तो सदैव तुम्हारे साथ ही होते हैं, पर तुम इंसान इतने स्वार्थी हो, जब कोई गलत घटनाएं होती है तो उसे रोकने के बजाय अपने मोबाइल में शूटिंग करके उसे वायरल करने का काम करते हो। हाँ माँ, हमें इंसानों की गलती है कि हम मदद करने के लिए आगे नहीं आते। पुत्र, आज हमारे देश की बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सेना इन बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचकर देश और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। हमारे देश की राष्ट्रपति महिला ही तो है। पुत्र, तुम अगर अपनी पत्नी, बहन, माँ और पुत्री को लक्ष्मी मानोगे तो यह संसार और सुखी हो जाएगा। माँ लक्ष्मी, मैं तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करता हूँ। उसी तरह मैं अपने बेटी के लिए अच्छा जीवन और अच्छे संस्कार देने के लिए प्रयास करूँगा। पुत्र, वो देखो हमारे देश की वैज्ञानिक बेटियां, जिनके योगदान से हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। इसीलिए तुम भी अपने बेटे के एक हाथ में भारतीय शास्त्र और दूसरे हाथ में उसकी सुरक्षा के लिए शस्त्र देकर उसे अपने खुद के पैरों पर खड़े करो, ताकि कोई भी हैवान हमारी बेटियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ के कुछ इंसान मुझे जुआ, शराब और अन्य गलत शौक के लिए उपयोग करते हैं। इससे अच्छा होता कि वो गरीब के लिए पढ़ाई, दवाई और देश की सेवा के लिए मेरा उपयोग करता। माँ, हम आपको वचन देते हैं कि भारत की हर एक बेटियों की सुरक्षा का काम हम करेंगे। भक्तजनों, क्या आप हमारा साथ देंगे? बोलो बोलो, आप ऐसे चुप मत रहो। बोलो बोलो, आप ऐसे चुप रहोगे तो हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? हाँ हाँ, हम साथ देंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। বন্ধুরা, কীরকম লাগলো শোটা? ভালো লাগলো না?
এদিকে মেয়েদেরকে লক্ষ্মী রূপে পূজা করা হয়, আবার এদিকে মেয়েদের ওপর এত অত্যাচার। ওখানের ঠাকুরটা দেখে আমরা আর একটা অন্য মণ্ডপে গেছি, এটা ওখানের ঠাকুর। বন্ধুরা, কেমন লাগছে আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শো দেখতে, ঠাকুর দেখতে? চলুন আপনাদেরকে আরও একটা খুব সুন্দর ঠাকুর দেখাবো। এখানে আবার বাহুবলী সিন করেছে। এটা বাইরে, দেখি ভিতরটায় কেমন করেছে। বাহ, এখানের ঠাকুরটাও তো খুব সুন্দর করেছে। গণেশ ঠাকুরটা আবার পঞ্চমুখী সাপের বীজখানে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে আবার শিব ঠাকুরের মূর্তিও আছে। এখানের ঠাকুরটা দেখে আমরা বাড়ি ফিরে যাব, বাকি ঠাকুরগুলো কাল দেখব, কারণ অনেকটা রাত্রির হয়ে গেছে, প্রায় 11:30 বাজে। বাড়ি যেতে যেতে 11:45 বেজে যাবে। চলুন ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করে দেবেন। আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখলে নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।